सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और सोनारगढ़ का किला। इसके अलावा मेहरानगढ़ और जूनागढ़ दुर्ग, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो देखने वाले हैं आज का टॉपिक है जयगढ़ किला। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं जयगढ़ का किला। ये जो जयगढ़ का किला है ये कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है ये जयगढ़ का किला। तो ये है जयपुर। जयगढ़ का किला है जयपुर में। ठीक है, या फिर जयगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। निर्माण की शुरुआत यहाँ पर है, निर्माण की शुरुआत। जयगढ़ के जो किला है इसके निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम के द्वारा इस दुर्ग की है जो कि शुरुआत की गई थी। और इसका जो पुनः निर्माण है, ठीक है, यानी निर्माण को पूरा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरा निर्माण। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि पूरा निर्माण या पूर्ण निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया, जयगढ़ के किले का। तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे पूर्ण करवाया। ठीक है, इसके अलावा जो जयगढ़ का किला है इसके निर्माण को आधुनिक जो स्वरूप है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा। इनमें काफी अंतर है तो ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पर। सवाई जयसिंह के द्वारा इस किले को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया था। इसके अलावा ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ का किला, तो ये है ईगल की पहाड़ी पर। ईगल, ईगल की पहाड़ी पर स्थित किला। यहाँ तक क्लियर हो गया। जयगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में है। और जयगढ़ के किले के जो निर्माण की शुरुआत है मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। और पूरा जो निर्माण है वे किया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और इस किले को जो आधुनिक स्वरूप है वे प्रदान किया था सवाई जयसिंह के द्वारा। और जयगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है, तो ईगल की पहाड़ी पर स्थित किला है। इसके अलावा देख लेते हैं और जयगढ़ के किले से संबंधित जानकारी कि जयगढ़ का जो किला है इसको किस उपनाम से जाना जाता है, बताइए क्या उपनाम है जयगढ़ के किले का। इसे कहते हैं एक तो चिल्का टीला, किसके नाम से जाना जाता है, चिल्का टीला। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि चिल्का टीला के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो जयगढ़ का किला। या फिर इसे कह सकते हैं रहस्यमयी किला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रहस्यमयी किले के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, तो जयगढ़ का किला। इसके अलावा जयगढ़ का जो किला है इसका जो प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है, डोंगर दरवाजा। क्या नाम है, डोंगर दरवाजा। प्रवेश द्वार का नाम डोंगर दरवाजा। इसके अलावा जयगढ़ जो किला है इसके जो लघु दुर्ग है, लघु दुर्ग का क्या नाम है, विजयगढ़ी। विजयगढ़ी, जयगढ़ किले का लघु दुर्ग का नाम है विजयगढ़ी। या फिर जयगढ़ जो किला है इसके जो निवास स्थल है, इसमें कौन कौन से निवास स्थल है, तो दीवाने आम है, दीवाने खास है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दीवाने ए आम या फिर दीवाने ए खास। दीवाने ए खास ये कौन से किले में है, तो ये है जयगढ़ के किले में। और इसका जो निर्माण है दीवाने ए खास या फिर दीवाने ए आम, इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, या फिर जो जयगढ़ का किला है इसमें कौन सी तोप है, आप सभी जानते हैं जय बाण तोप। और जो ये जय बाण तोप है ये है विश्व की सबसे बड़ी तोप। ठीक है, जय बाण तोप क्वेश्चन बनकर आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो जय बाण तोप। और इस जय बाण तोप का जो प्रयोग है ये एक बार ही किया गया था।
इसका जो प्रयोग है ये एक बार ही हुआ है, एक बार ही किया गया है इसका प्रयोग। ठीक है, और इसका जो गोला है वे कहाँ गिरा था? चाक्षु में, चाक्षु गिरा था, चाक्षु गिरा था इसका गोला। ठीक है, और इस कारण से चाक्षु में जो तालाब है उसका नाम क्या पड़ गया है? गोगेलाव तालाब। ठीक है, गोगेलाव तालाब। चाक्षु में जो तालाब है वो कहलाता है गोगेलाव तालाब, क्योंकि जो जे बाण तोप है इसका प्रयोग एक बार ही किया गया था और जो गोला गिरा था वो चाक्षु में गिरा था, और इस कारण से चाक्षु में गोगेलाव तालाब भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं नाहरगढ़। बताइए ये नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं जो नाहरगढ़ का किला है ये जयपुर में है, और नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण है वे करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा सन 1734 में। कहाँ पर है? जयपुर में। और नाहरगढ़ के किले का जो निर्माता है वे है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। इन्होंने निर्माण करवाया था सन 1734 ईस्वी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा नाहरगढ़ के जो किले की आकृति है या आकार है वे कैसा है? मुकुट के समान, मुकुट के समान इसका आकार है। इसके अलावा देख लेते हैं नाहरगढ़ के किले में कौन से महल हैं? तो आप सभी जानते हैं एक जैसे 9 महल है, और एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, एक जैसे 9 महल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि एक जैसे 9 महल कौन से किले में है? तो नाहरगढ़ में। और एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण है वे किसके द्वारा करवाया गया था? माधो सिंह द्वितीय द्वारा, माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो नाहरगढ़ किला है इसमें कौन सा पार्क है? तो माधवेंद्र पैलेस। ठीक है, स्कल्पचर, कौन सा स्कल्पचर है? इस स्कल्पचर को जाना जाता है माधवेंद्र पैलेस। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि माधवेंद्र पैलेस कहाँ पर है, कौन से किले में है? तो नाहरगढ़ के किले में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं नाहरगढ़ किले का नामकरण। बताइए किसके आधार पर किया गया नाहरगढ़ किले का नामकरण? अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि नाहरगढ़ किले का जो नामकरण है वे किसके नाम पर हुआ है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो क्या करोगे? कि इसका जो नामकरण है वो हुआ है नाहर सिंह, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसे कैद किया गया था नाहरगढ़ के किले में? तो रशकपुर को, रशकपुर को कैद किया गया था। और ये रशकपुर कौन थी? जगत सिंह द्वितीय की पासवान। कौन थी? जगत सिंह द्वितीय की पासवान। ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि निम्न में से किस किले में रशकपुर को कैद किया गया था? तो नाहरगढ़ का किला है, इसमें रशकपुर को कैद किया गया था। ये रशकपुर कौन है? जगत सिंह द्वितीय की पासवान है। इसके अलावा जो नाहरगढ़ का किला है इसको कौन से उपनामों से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है इसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं ना, सुदर्शनगढ़ का किला। कौन सा किला है? तो नाहरगढ़ का किला। या फिर कह सकते हैं इसको जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कौन सा किला है? जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं इसे मीठड़ी का किला, मीठड़ी का किला। ठीक है, इन उपनामों से इसे जाना जाता है नाहरगढ़ किले को। क्या क्या? सुदर्शनगढ़ के नाम से, या फिर जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, या मीठड़ी का किला। इसके अलावा देख लेते हैं चोमू का किला। बताइए चोमू का किला ये कहाँ पर है? चोमू का जो किला है ये कहाँ पर है मुझे बताइए, कहाँ पर है? जयपुर में, चोमू का किला। और जो चोमू का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा किया गया था इसका निर्माण। कब करवाया गया था? 1597 ईस्वी में। कब? 1597 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था।
और इसका जो जीर्णोद्धार है, चोमू के किले का जीर्णोद्धार वे किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वही थ्योरी यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाई जा रही है जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि चोमू के किले का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो रघुनाथ सिंह के द्वारा। या फिर चोमू का जो किला है इसका क्या उपनाम है? तो इसे जानते हैं चौमुहागढ़, चौमुहागढ़ या फिर चौमुखागढ़। चौमुखागढ़ के नाम से भी किला जाना जाता है, या फिर धारादाड़गढ़, धाराधारगढ़ के किले के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धारादाड़गढ़ के किले के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो चोमू का किला। इसके अलावा देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। माधवराजपुरा किला, बताइए माधवराजपुरा का किला कहाँ पर है? कौन से जिले में है ये माधवराजपुरा का किला? तो ध्यान में रखना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहाँ पर है ये? जयपुर में, माधवराजपुरा का किला। ठीक है। और माधवराजपुरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैद किया गया था, जो माधवराजपुरा का किला है इसमें किसको कैद किया गया था? बताइए। रूपा बड़ावन को। किसको? रूपा। जो छोटी छोटी सी बातें हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। रूपा बड़ावन को कैद किया गया था, कौन से किले में कैद किया गया था? तो माधवराजपुरा का किला, और इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। कहाँ पर है ये? जयपुर में है। ठीक। इसके अलावा देख लेते हैं मैगजीन का किला, बताइए कहाँ पर है ये मैगजीन का किला? या फिर मैगजीन के किले का निर्माण किसने करवाया था? या फिर वर्तमान में क्या है ये, और कौन सी शैली में बना हुआ किला है? फटाफट आंसर दो। कहाँ पर है मैगजीन का किला? अजमेर। ठीक है, अजमेर में है। और मैगजीन के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में, अकबर के द्वारा। ठीक है। और वर्तमान में क्या है ये? एक राजपूताना संग्रहालय है। वर्तमान में ये राजपूताना संग्रहालय के रूप में विद्यमान है, जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 1908 में की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजपूताना जो संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1908 में। तो वर्तमान में क्या है ये मैगजीन का किला? ये राजपूताना संग्रहालय के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा जो मैगजीन का किला है ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा किला जो पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है, तो मैगजीन का किला पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ किला है। इसके अलावा देख लेते हैं और मैगजीन के दुख से संबंधित जानकारी। ठीक है, मैगजीन के किले से संबंधित जानकारी तो यही है। ठीक है। इसके अलावा मैगजीन का किला, मैगजीन का किले से संबंधित 2-3 जानकारी और है, वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर अलग से लिखवा देती हूँ मैं आपको। जो ये मैगजीन का किला है इसका क्या उपनाम है? इसे किस उपनाम से जाना जाता है, या फिर इसकी क्या विशेषता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मैगजीन के किले का क्या उपनाम है, या फिर इसकी क्या विशेषता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। एक तो मैगजीन का जो किला है इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अकबर का दौलत खाना। किस नाम से जानते हैं इसे? अकबर का दौलत खाना के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मैगजीन के किले को। या फिर मैगजीन के किले की क्या विशेषता है? बताइए। कि अंग्रेजों का शास्त्रागार, इसकी विशेषता है ये किला अंग्रेजों का शास्त्रागार है। ठीक है। या फिर जहांगीर और सर थॉमस की प्रथम जो मुलाकात है वे इस किले में हुई थी। जहांगीर और सर थॉमस की मुलाकात। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जहांगीर व
सर टॉमस की जो मुलाकात है कौन से किले में हुई थी? मैगजिन के किले में। ठीक है, या फिर चतुष्कोणीय आकृति में बना हुआ किला है? चतुष्कोणीय आकृति में बना किला। तो यहाँ से तो यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेटा ये जो मैगजिन का किला है ये कहाँ पर है, या इसका निर्माण किसने किया था, ये कौन सी शैली में बना हुआ है, या फिर वर्तमान में क्या है, या फिर इसका उपनाम क्या है, या फिर क्या विशेषता है, कि अंग्रेजों का शस्त्रागार कौन सा किले को कहा जाता है, या फिर जहांगीर और सर टॉमस की जो मुलाकात है कौन से किले में हुई थी, या चतुष्कोणीय किला कौन सा है। ठीक है, तो ये मैगजीन के दुर्ग से संबंधित प्रमुख जानकारी थी। इसके अलावा देख लेते हैं तारागढ़ का किला। बताइए तारागढ़ का किला कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं अजमेर में है। दो तारागढ़ के किले हैं, एक तो अजमेर में है तारागढ़ का किला, इसके अलावा दूसरा जो तारागढ़ का किला है वे बूंदी में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तारागढ़ किला अजमेर। ठीक है, अजमेर वाले के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर हम। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? ये अजमेर। और इस तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज के द्वारा। अजमेर का संस्थापक था अजयराज। अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा जो तारागढ़ के किले का नामकरण है वे किसके आधार पर हुआ है, किसने किया है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर किया है। ये भी ध्यान में रखना है, ताराबाई के नाम पर किया है। ठीक है, कौन ने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम के आधार पर इस दुर्ग का नामकरण किया है। इसके अलावा जो तारागढ़ का जो किला है इसमें कौन सा झालरा है? तो नाना साहब का झालरा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाना साहब का झालरा है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इब्राहिम का झालरा ये कहाँ पर है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा बुर्ज बताइए तारागढ़ में कोई दो बुर्जों के नाम बता दीजिए मुझे जो कि तारागढ़ दुर्ग में स्थित हो। एक तो है घूंघट, एक तो कौन सी है? घूंघट या फिर घूगड़ी। घूंघट, घूगड़ी, इमली या बांद्रा। यहाँ पर बुर्जों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको कि घूंघट, घूगड़ी, बांदला या इमली ये बुर्जे कौन से दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं तारागढ़ दुर्ग से संबंधित दरगाह भी पूछी जा सकती है कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसमें प्रसिद्ध दरगाह किसकी है? तो मीरान साहब की दरगाह। किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। इसके अलावा जो तारागढ़ का दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो बेटली। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बेटली पहाड़ी पर स्थित। बेटली पहाड़ी तारागढ़ का दुर्ग। या फिर तारागढ़ दुर्ग में किसकी मजार है? तो घोड़े की मजार। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है आपको वहां। घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग में किस शासक का जन्म हुआ था? तो दारा शिकोह। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे अपोजिट कि दारा शिकोह का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर। या फिर तारागढ़ दुर्ग में किसकी गुफा है? तो शीशा खान की गुफा। किसकी गुफा है? शीशा खान। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो शीशा खान की गुफा है वे निम्न में से कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। इसके अलावा देख लेते हैं विशेषता। बताइए तारागढ़ दुर्ग की क्या विशेषता है? कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला किला ही है। क्या है? कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय
आक्रमण सहन करने वाला किला, सहन करने वाला किला है कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। ठीक, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला किला कौन सा है? तो तारागढ़। जब क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला कौन सा है? तो भटनेर का किला। ठीक है, दोनों में अंतर है। या फिर जो तारागढ़ का किला है इसको कौन से उपनाम से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है इसे अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, या फिर दूसरा जाना जाता है इसे गढ़ बेटली, गढ़ बेटली के नाम से जाना जाता है ये दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ का दुर्ग। या फिर तारागढ़ के दुर्ग के संबंध में इसके क्या कथन है? इसके संबंध में लॉर्ड विलियम बेटिंक, लॉर्ड विलियम बेटिक ने क्या कहा है बताइए? दूसरा जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर बताया है। या फिर है जो कि विशप हेबर, विशप हेबर ने इसके संबंध में क्या बताया है? तारागढ़ दुर्ग को विशप हेबर, इन्होंने पूर्व का जिब्राल्टर बताया है तारागढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्व का जिब्राल्टर निम्न में से किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन दिए जा सकते हैं फिर आपको वहां पर। ठीक है, तो जो पूर्व का जिब्राल्टर है वह बताया है विशप हेबर ने, किसको? तारागढ़ दुर्ग को। या फिर आ सकता है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड का इसके संबंध में क्या कथन है कि राजपुताने की कुंजी, ये राजपुताने की कुंजी कौन से दुर्ग को बताया है? तारागढ़ दुर्ग को। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, जो ये हरविलास शारदा है इन्होंने क्या कहा है इस दुर्ग के संबंध में? भारत का प्रथम गिरिदुर्ग, इसे बताया है भारत का प्रथम गिरिदुर्ग, भारत का प्रथम गिरिदुर्ग बताया है, गिरिदुर्ग बताया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तारागढ़ दुर्ग से संबंधित प्रमुख जानकारी थी जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं लोहागढ़ किला। बताइए लोहागढ़ किला कहाँ पर है? ये लोहागढ़ का किला तो आप सभी जानते हैं लोहागढ़ का किला जो है ये भरतपुर जिले में है। और लोहागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण आप सभी जानते हैं महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? सन 1733 ईस्वी में, सन 1733 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें कौन सी नहर का पानी आता है? तो सुजान गंगा नहर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सुजान गंगा नहर कहाँ पर है? सुजान गंगा नहर का पानी कौन से दुर्ग में आता है? तो लोहागढ़ दुर्ग में, ये भरतपुर में है। ठीक है, ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो पारिक। अब पारिक दुर्ग तो आप समझ गए ना, मैंने बताया था आपको शुरुआत में भी। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो खाइयों से चारों तरफ से घिरा हो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। लेकिन पारिक दुर्ग आपसे पूछ लिया जाए कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो। पारिक और पारिक में अंतर है। ठीक है, पारिक ऐसा दुर्ग जो खाइयों से घिरा होता है और एक पारिक इस तरफ से होता है। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि ये कैसा दुर्ग है? कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। और पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से खाइयों से घिरा हो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है अंतर। ठीक है, इसके अलावा जो है लोहागढ़ दुर्ग, इसका जो प्राचीन नाम है क्या है? खेमकर्ण जाट की कुटिया, इसे जाना जाता है खेमकर्ण जाट की कुटिया, कुटिया के रूप में। ठीक है, इसके अलावा वो देख लेते हैं। हाँ, जो लोहागढ़ दुर्ग है इसका जो उत्तरी उत्तरी दुर्ग नहीं है, यहाँ पर उत्तरी द्वार है, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। उत्तरी द्वार, लोहागढ़ जो दुर्ग है इसका जो उत्तरी द्वार है वे क्या है बताइए?
किससे निर्मित है? अष्ट धातु से निर्मित। इसका जो उत्तरी द्वार है वह है अष्ट धातु, अष्ट धातु से निर्मित, अष्ट धातु से निर्मित है। और इसे कौन लेकर आया था? जवाहर सिंह। कौन सा शासक लेकर आया था? जवाहर सिंह। कहां से लेकर आया था? जवाहर सिंह द्वारा। दिल्ली के लाल किले से, दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए थे वो, दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए। कौन लेकर आए थे? जवाहर सिंह। समझ में आ गया? ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसका जो उत्तरी द्वार है वे किससे निर्मित है? अष्ट धातु से निर्मित है। और कौन सा शासक लेकर आया था? तो जवाहर सिंह। कहाँ से? दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए थे। इसके अलावा जो लोहागढ़ दुर्ग है इस पर कौन ने आक्रमण किया था? तो लॉर्ड लेक। कितनी बार? 5 बार, किंतु असफल रहा। लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था इस लोहागढ़ के दुर्ग पर, किंतु वो क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, इसको जीत नहीं पाया था। इसके अलावा जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें कौन कौन सी बुर्ज है? एक तो है जवार बुर्ज। कौन सी बुर्ज है? जवार बुर्ज। और दूसरी है फतेह बुर्ज। आ सकता है कि फतेह बुर्ज कहाँ पर है? फतेह बुर्ज या फिर जवार बुर्ज, ये कौन से किले में है? तो लोहागढ़ दुर्ग में। या फिर लोहागढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है? तो आप सभी जानते हैं राजेश्वरी माता। अब मुझे ये बताइए अब कि जो राजेश्वरी माता है ये किस वंश की कुल देवी है? फटाफट आंसर दो कि जो राजेश्वरी माता है ये किस राजवंश की कुल देवी है? तो जाट राजवंश की कुल देवी है, जिनका मंदिर भरतपुर में है। ठीक है। और जो लोहागढ़ दुर्ग है इसके संबंध में क्या कथन है बताइए? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। कथन भी दिया जा सकता है। क्या कथन है भाई? 8 फिरंगी 8 फिरंगी 9 गोरा, 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है, आपको ये कथन दिया जा सकता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ये किस दुर्ग के संबंध में ये कहावत है। ठीक है, फिर दुर्गों के नाम दिए जा सकते हैं आपको ऑप्शंस में, तो आपको करना है लोहागढ़ दुर्ग के संबंध में ये कहावत है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण थ्योरी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। ठीक है, आपको वही थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।